नमस्कार मित्रों। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान मेरा जीवन तथा ध्येय की अंतिम कड़ी में आपका फिर से स्वागत। आगे का अंश सुने। पापों के प्रतिशोध का देवता अपना काम कर रहा है। हम अपनी ही आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, पर हमारे हृदय में वह परम सत्य परमात्मा विद्यमान है। वह कभी नहीं भूलता, उसे हम धोखा नहीं दे सकते, उसकी आंखों में धूल नहीं डाली जा सकती। जहाँ कहीं सच्ची दानशीलता की प्रेरणा मौजूद है, उसका असर तो होगा ही, चाहे वह 1000 वर्षों के बाद ही क्यों ना हो। भले ही रुकावट डालो, पर वह जाग उठेगा और उल्कापात की तरह जोर से उमड़ पड़ेगा। हर ऐसी प्रेरणा जिसका उद्देश्य स्वार्थपूर्ण है, स्वार्थ प्रेरित है, अपने लक्ष्य पर कभी ना पहुंच सकेगी। भले ही तुम सारे अखबारों को उसकी चमकीली तारीफों से रंग डालो, भले ही विराट जनसमूहों को तुम उसका जय जयकार करने के लिए खड़ा कर दो। मैं इस पर गर्व नहीं कर रहा हूँ, पर देखो, मैं कह रहा था उन बालकों की कहानी। आज भारत में ऐसा गांव नहीं, ऐसा पुरुष नहीं, ऐसी नारी नहीं जिसे उनके कार्य का पता ना हो, जिनका आशीर्वाद उन पर ना बरसता हो। देश में ऐसा अकाल नहीं जिसकी दाढ़ में घुसकर ये बालक रक्षा का काम ना करें, अधिक से अधिक लोगों को ना बचाएं, और वही लोगों के हृदय को बेचता है। दुनिया उसे जान जाती है, इसलिए जब कभी संभव हो सहायता करो, पर अपने उद्देश्य का ध्यान रखो। अगर वह स्वार्थ है तो ना औरों को उससे लाभ होगा ना तुमको। यदि वह स्वार्थ शून्य है तो जिसको दी जा रही है उसके लिए कल्याणप्रद होगी और तुम्हारे ऊपर भी अमोघ आशीर्वादों की वर्षा करेगी। यह बात उतनी ही निश्चित है जितना कि तुम्हारा जीवित होना। प्रभु को धोखा नहीं दिया जा सकता, कर्म के नियम को धोखे में नहीं डाला जा सकता। अतः मेरी योजना है भारत के इस जन समूह तक पहुंचने की। मान लो इन तमाम गरीबों के लिए तुमने पाठशालाएं खोल भी दी, तो भी उनको शिक्षित करना संभव ना होगा। कैसे होगा? 4 बरस का बालक तुम्हारी पाठशाला में जाने की अपेक्षा अपने हल बखर की ओर जाना अधिक पसंद करेगा। वह तुम्हारी पाठशाला में जा ना सकेगा, यह असंभव है। आत्मरक्षा निसर्ग की पहली जन्मजात प्रवृत्ति है, पर यदि पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं जाता तो मोहम्मद पहाड़ के पास पहुंच सकता है। मैं कहता हूं कि शिक्षा स्वयं दरवाजे दरवाजे क्यों ना जाए। यदि खेतिहर का लड़का शिक्षा तक नहीं पहुंच पाता तो उससे हल के पास या कारखाने में अथवा जहां भी हो वहीं क्यों ना भेंट की जाए। जाओ उसी के पास, उसकी परछाई के समान। ये जो हजारों और लाखों की संख्या में सन्यासी हैं जो जनता को आध्यात्मिक भूमिका पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वे क्यों ना बौद्धिक भूमिका पर भी शिक्षा प्रदान करें। क्यों ना वे जनता से कुछ इतिहास तथा अन्य अन्य विषय की बातें करें। हमारे कान ही हमारे सबसे प्रभावशाली शिक्षक हैं। हमारे जीवन के सर्वोत्तम सिद्धांत वे ही हैं जो हमने कानों से अपनी माताओं से सुने थे। पुस्तकें तो बाद में आई। पुस्तकीय ज्ञान की भला क्या बिसात। कानों के जरिए ही हमें सृजनात्मक सिद्धांतों की उपलब्धि होती है। फिर ज्यों-ज्यों उनकी दिलचस्पी बढ़ने लगेगी, वे तुम्हारी पुस्तकों के भी पास आने लगेंगे। पर पहले इसी तरह चलने दो, मेरा यही विचार है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि मैं इन सन्यासी संप्रदायों में बहुत अधिक विश्वासी नहीं। उनमें महान गुण हैं और उनमें दोष भी महान हैं। सन्यासियों और गृहस्थों के बीच पूर्ण संतुलन अपेक्षित है। यदि भारत की सारी शक्ति सन्यासी संप्रदायों ने हथिया ली है, हम उच्चतम शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सन्यासी राजकुमार से भी बढ़कर है। भारत का कोई सम्राट नहीं जो गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी के समक्ष
आसन ग्रहण करे, वह अपना आसन छोड़कर खड़ा ही रहता है। इतनी अधिक शक्ति, फिर वह कितने ही अच्छे लोगों के हाथ में क्यों ना हो, अच्छी नहीं। यद्यपि मैं मानता हूँ कि लोगों की सुरक्षा इन सन्यासी संप्रदायों के द्वारा पर्याप्त मात्रा में हुई। ये सन्यासी पुरोहित, प्रपंच और ज्ञान के बीच होते हुए सुधार और ज्ञान के केंद्र है। इनका वही स्थान है जो यहूदियों में पैगंबर का था। पैगंबर सदा पुरोहितों के विरुद्ध विचार करते थे, प्रचार करते रहे, अंधविश्वासों को निकाल भगाने की प्रेरणा देते रहे। बस यही हाल भारत में हुआ। जो भी हो, पर इतनी शक्ति वहां ठीक नहीं। इससे भी अच्छी रीतियों का अनुसंधान किया जाना चाहिए, पर कार्य उसी मार्ग से किया जा सकता है जिसमें बाधाएं सबसे कम हो। भारत की सारी राष्ट्रीय आत्मा संन्यास पर ही केंद्रित है। तुम भारत में जाओ और गृहस्थ के रूप में कोई धर्म संदेश कहो, हिंदू मुंह फेर कर चले जाएंगे। पर यदि तुमने संसार त्याग दिया है, तब तो वे कहेंगे हाँ यह ठीक है, उन्होंने संसार तज दिया है, वे सच्चे हैं, वे वही करना चाहते हैं जो करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक प्रचंड शक्ति का सूचक है, और हमें जो करना है वह यह है कि हम इसका रूपांतर कर दें, उसे दूसरा आकार दे दें। परिव्राजक सन्यासियों के हाथों में सन्निहित यह अपरिमित शक्ति रूपांतरित हो जानी चाहिए, जिससे जनसमूह उद्भुत हो, उन्नत हो। इस तरह कागजों पर तो हमने अच्छी योजना तैयार कर ली, पर साथ ही मैंने उसे आदर्शवाद के क्षेत्र से ग्रहण किया था। तब तक मेरी योजना शिथिल और आदर्श के रूप में थी, पर समय की गति के साथ वह स्थिर और सुस्पष्ट होती गई। उसको सक्रिय बनाते समय मुझे उसके दोष आदि दिखाई पड़ने लगे। भौतिक भूमिका पर उसे क्रियान्वित करते हुए मैंने क्या खोज की? पहले, हमें ऐसे केंद्रों की जरूरत है जहां सन्यासियों को ऐसी शिक्षा की रीतियों से अवगत कराने की व्यवस्था हो सके। उदाहरण के लिए, मैं अपने एक मनुष्य को कैमरा लेकर बाहर भेज देता हूँ, पर इसके पहले उसके बारे में सिखा देना भी तो आवश्यक है। तुम देखोगे कि भारत का हर आदमी बिल्कुल निरक्षर है, इसलिए शिक्षा देने के लिए विशाल केंद्रों की जरूरत है। और इन सब का तात्पर्य क्या हुआ? धन। आदर्श की भूमिका पर से तुम दैनिक कार्य प्रणाली पर उतर आते हो। मैंने तुम्हारे देश में 4 वर्ष श्रम किया और इंग्लैंड में 2 वर्ष, और मैं कृतज्ञ हूँ कि कुछ मित्रों ने मुझे सहारा देकर बचा लिया। आज की मंडली में उनमें से एक उपस्थित है। कुछ अमेरिकी और अंग्रेजी मित्र मेरे साथ भारत भी गए, और हमारा कार्य बड़े ही प्रारंभिक रूप में आरंभ हुआ। कुछ अंग्रेज आए और संप्रदाय में सम्मिलित हुए। एक ने तो बड़ा श्रम किया और भारत में उसका देहांत हो गया। वहाँ अभी एक अंग्रेज सज्जन और देवी हैं जिन्होंने अवकाश ग्रहण किया है। उनके पास कुछ साधन है। उन्होंने हिमालय में एक केंद्र का सूत्रपात किया है और वे बालकों को शिक्षा देते हैं। मैंने उनके जिम्मे अपना एक पत्र प्रबुद्ध भारत दे दिया है, जिसकी एक प्रति मेज पर रखी हुई है। वहाँ पर वे लोग जनता को शिक्षा देते और उनके बीच काम करते हैं। मेरा एक केंद्र कलकत्ता में भी है। स्वभावतः राजधानी से ही सारे आंदोलन प्रारंभ होते हैं, क्योंकि राजधानी ही तो राष्ट्र का हृदय है। सारा रक्त पहले हृदय में ही आता है और वहां से सब जगह वितरित होता है। अतः सारा धन, सारी विचारधाराएं, सारी शिक्षा, सारी आध्यात्मिकता पहले राजधानी में ही पहुंचेगी और फिर वहां से सर्वत्र प्रसारित होगी। मुझे यह बताते हुए हर्ष होता है कि हमने प्रगल्भ रूप में प्रारंभ कर दिया है। ठीक इसी तरह मैं नारियों के लिए भी आयोजना करना चाहता हूँ। मेरा सिद्धांत है कि प्रत्येक अपनी सहायता आप करता है।
मेरी सहायता तो दूर की सहायता है। भारतीय स्त्रियां हैं, अंग्रेज स्त्रियां हैं और मुझे आशा है अमेरिकी स्त्रियां भी इस कार्य को हाथ में लेने के लिए आगे आएंगी। उनके आरंभ करते ही मैं अपना हाथ अलग कर लूंगा। नारी पर पुरुष क्यों शासन करे? इसी तरह पुरुष पर नारी क्यों शासन करे? प्रत्येक स्वतंत्र है। यदि कोई बंधन है तो वह है प्रेम का। नारियां स्वयं अपने भाग्य का विधान कर लेंगी। पुरुष जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं उससे कहीं उत्तम रूप से। यह समस्या नारी के प्रति अनौचित्य वह केवल इसलिए कि पुरुषों ने स्त्रियों के भाग्य विधान का दायित्व ले लिया, और मैं ऐसी गलती के साथ प्रारंभ नहीं करना चाहता, क्योंकि यही गलती फिर समय के साथ बड़ी होती जाएगी, इतनी बड़ी कि अंततोगत्वा उसके अनुपात को संभाल सकना असंभव हो जाएगा। अतः यदि स्त्रियां कभी उससे मुक्त ना हो सकेंगी तो वह एक रस्म ही बन जाएगी। पर मुझे एक बार अवसर मिला है। मैं तुमको अपने गुरुदेव की धर्मपत्नी की मैंने बात बताई है। हमारी उन पर अटूट श्रद्धा है। वे कभी हम पर शासन नहीं करती, अतः यह मार्ग पूर्णतः सुरक्षित है। कार्य के उस अंश को अभी संपन्न होना है। मित्रों, व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। स्वामी जी के व्याख्यान जीवन के प्रति नई समझ देते हैं, समाज के प्रति हमारे दायित्व को स्पष्ट करने में भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे आशा है स्वामी जी के इस व्याख्यान से आप लाभान्वित होंगे। आगे फिर मैं आपसे जुड़ूंगी। तब तक के लिए शुभ वेला।